नीचे गिर गया था और चीने से खा लिया था। चीने से खाकर पूरा रीजनरेट कर देता और इधर बाहर निकाल देता और रोएटा पूरा नंगा बाहर आता है। तो हैटो बोलते भाई तू नंगा है, तू मेरे कपड़े पहन ले। फिर हैटो बोलते तुम्हें पता भी यहाँ पे क्या हुआ है? तो रोएटा बोलता है नहीं मुझे अभी कुछ याद नहीं है। फिर ये बोल के रोएटा अपने घर चले जाता है और हैटो भी सोच रहा होता है कि ये सच्ची में हुआ क्या, ये मेरे इमेजिनेशन थी, बट ये इमेजिनेशन नहीं हो सकती। फिर ये सोचकर हैटो अपने घर चले जाता है और वो अपने घर पे जाकर वो सोचता है कि ये सब उसके छोटे भाई की वजह से हो रहा है, तो मुझे उसको मारना होगा। अगले दिन देखते हैं हम रोएटा स्कूल आया होता है और उसका गेम का भीड़ लगा होता है। एक बच्चे ने उसके मुंह पे बास्केटबॉल मार दी होती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर वहाँ पे हैटो आता है और उसे नर्स के पास ले जाता है। फिर इनकी थोड़ी बहुत बातें होती है और हैटो बोलता है कि मैं कल तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ? तो रोएटा बोलता है जरूर। और रात को हम देखते हैं कि हैटो आ जाता है और हैटो अपने मन में सोचता है कि मैं इसके छोटे भाई को मार दूंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि इसका छोटा भाई मरा हुआ हो। चैप्टर के शुरू में हैटो दिखाया जाता है और हैटो बोलता है तुम्हारे डैड को पता है ना मैं आज यहीं पर रुकूंगा? रोएटा बोलता है हाँ उनको पता है और मैं डिनर करने जा रहा हूँ, क्या तुम भी डिनर करना चाहोगे? तो चलो। हैटो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद रोएटा बोलते चलो फिर तुम तो मेरे रूम में बैठ जाओ, मैं वहाँ पे डिनर करने के बाद आ जाऊंगा। हैटो अपने मन में सोचता है कि मैं एक नाइफ लाया हूँ और उसके बैग में एक नाइफ होता भी है। हैटो सोचता है कि मैं इसे मार दूंगा, चाहे कोप्स मुझे अरेस्ट भी कर ले और मुझे इसके छोटे भाई को मारना ही होगा। फिर हैटो रोएटे की तरफ बढ़ता है और रोएटे के हाथ में ची होता है और ची को नीचे गिराकर उसकी पीठ में चाकू मार देता है। रोएटा बोलता है स्टॉप इट, रोक दो। बट हैटो नहीं रोकता। हैटो अपने मन में सोचता है आई डिड इट, मैंने इसे मार दिया और ये डेफिनेटली मर गया होगा अब तक। तो रोएटा ची के पास आता है और बोलता है नो वे, मुझे एम्बुलेंस को बुलाना होगा अभी। हैटो अपने मन में सोचता है कि रोएटा भूल गया है ये एक मॉन्स्टर है और मैंने इसे रोएटा के खातिर मारा है। रोएटा बोलता है क्यों क्यों मारा तुमने ची को, इसने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया था। हैटो बोलता है तुम्हें पता नहीं है एक मॉन्स्टर है और मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया है। रोएटा पुलिस को फोन मिलाता है और हैटो बोलता है यू मर्डरर, पीछे हो जाए मेरे क्लोज ही मत आइयो अब। और हम अगले सीन में देखते हैं कि डोर के बाहर आ चुकी होती है पुलिस, बट ये एक इमेजिनेशन होती है। और रोएटा बोलता है हैटो क्या हो गया तुम्हें भाई? हैटो बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। रोएटा बोलता है सच्ची में? अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे रूम में वेट करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हैटो अपने मन में सोचता है मैं ये नहीं कर सकता, एक मर्डरर सच्ची में? मैं यहाँ पे इसके छोटे भाई को मारने आया था और मैंने ये भी नहीं सोचा इसका क्या परिणाम हो सकता है। परिणाम? भाई क्या हिंदी वर्ड यूज किया मैंने। खैर हम अगले सीन में देखते हैं हैटो रोएटा के रूम में होता है और रोएटा वहाँ पे आ जाता है। रोएटा रूम में आता है और बोलता है तुम मांगा मांगा पढ़ोगे कुछ अभी? तो हैटो कहता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है? रोएटा बोलता है डैड ने बोला है कि तुम इतना चिल करो, मैं इसे थोड़ी देर संभाल लेता हूँ। तो हैटो अपने मन में सोचता है अच्छा वो दूसरे रूम में है। खैर रोएटा बोलता है कि मैं वॉल्यूम 2 पर हूँ और रोएटा आगे क्या बोलता है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अभी। रोएटा बोलता है यू ऑल सेड द हीरोइंस वेरेंट सेक्सी इनफ, बट हैटो इसे इग्नोर मारता है और बोलता है तुम्हारा भाई कहाँ सोता है? तो रोएटा बोलता है कि वो यहीं पर सोता है हमेशा की तरह। हैटो सोचता है कि अगर मैं उसे मार दूं तो रात हो रही होगी और ये ऐसा काम है जो मैंने पहले कभी नहीं किया। फिर रोएटा बोलता है हैटो भाई तो ठीक तो है ना? हैटो सोचता है कि मुझे ऐसी वीर्ड एक्टिंग नहीं करनी चाहिए ताकि इसे मेरे पे शक ना होए, मैं नेचुरली बात करता हूँ जैसे पहले करता था इससे बाद में। हैटो बोलता है मुझे माफ कर देना यार तुम्हारी वाइफ बिगाड़ने के लिए और तुम्हारा मूड डाउन करने के लिए। रोएटा बोलता है सच्ची बताओ तुम कुछ छुपाते नहीं रहे, हम तो दोस्त है, तुम मुझे बता सकते हो जो भी है। तो हैटो बोलता है माय बैड मैं ठीक हूँ। खैर अगली सीन में देखते हैं वहां पे आ जाता है चीकू और वो होता है नंगा, पहले डायपर पहन रखा होता है और रोएटा बोलता है भाई तू नंगा क्यों यार? चीकू बोलता है मैंने एक कैंडी बाय करी है और बाय नहीं करता, ये एक सेल्फ से उठाता है भाई। चीकू हैटो के पास जाके बोलता है अबाउट कैंडी। हैटो पहले कैंडी लेने से डर रहा होता है तो रोएटा बोलता है सॉरी यार जस्ट टेक। फिर वहां पे रोएटा का डैड आ जाता है और रोएटा का डैड बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया। खैर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोने वाले होते हैं और ब्रो इज डेड, क्या सो रहा है बंदा? रोएटा बोलता है मैं लाइट बंद कर रहा हूँ और हैटो मेरी बात सुनो, तुम ठीक तो हो ना? तो हैटो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ और कल हम जाएंगे बुक स्टोर पे, ठीक है? हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैटो उठता है और बोलता है शांत हो जाओ, मैं जो भी कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, मुझे इसके छोटे भाई को मारना होगा अभी और इसी वक्त। हैटो बोलता है आई किल हिम और हैटो मारने जा रहा होता है बट इतनी देर में रोएटा चिल्लाने लगता है। हैटो बोलता है क्या हो गया, नींद में चिल्ला रहे हैं? रोएटा उठ जाता है और उसके पेट में कुछ चमक रहा होता है। हैटो बोलता है कि यहाँ पे इतना अंधेरा कि मैं कुछ अच्छे से देख नहीं पा रहा। हैटो उसका ब्लैंकेट उतारता है और उसके पेट में से कुछ तो बाहर आ रहा होता है। हैटो डर जाता है और रोएटा से पूछता है ये क्या हो, ये तुम्हारी बॉडी पे क्यों चिपकी पड़ी है? रोएटा हेल्प हेल्प कर रहा होता है तो हैटो बोलता है चुप हो जा ले, मैं कुछ सोच तो लो जब तो कुछ हेल्प करूंगा तेरी। फिर हैटो उसे बाहर खींचने लगता है पर वो बोलता है कि अगर मैं इसे खींचूंगा तो रोएटा की स्किन बाहर आ सकती है। बट हैटो पे चाकू होता है और वो जो उसके पेट में कुछ निकल रहा होता है वो काट देता है और उसमें से कुछ तो ब्लैक ब्लैक निकलता है और हैटो बोलता है
भाई क्या है ब्लैक ब्लैक? खैर हयाटो बोलता है कि रोएटा मैंने उसे काट दिया। हयाटो रोएटा रोएटा बोलता है पर रोएटा कुछ जवाब नहीं देता। हयाटो बोलता है नो वे, यू आर जोकिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरी गलती है जो मैंने इस चीज को काटा है। हयाटो को सोच रहा होता है बट वो गलती से ऊपर देख लेता है और ऊपर होता है अपना ची। ची ऊपर लटका होता है, इसकी मुंडी अलग हो रखी होती है और बॉडी अलग हो रखी होती है। इसके पेट में से भी कुछ निकल रहा होता है और वो हयाटो के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है बट हयाटो भाग जाता है। हयाटो मेन डोर के पास आता है और बोलता है इसकी की का है, पर वो पहले से ही खुला होता है और इसके पीछे रोएटा आ जाता है और रोएटा यहाँ पे कैसे आया वो आपको पता चलेगा। बट हयाटो भाग रहा होता है भाग रहा होता है और ये एक गाड़ी से ठुक जाता है और उसके अंदर से एक बंदा निकलता है, बोलता है डैम इट यार, मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। खैर हम आगे देखते हैं कि रोएटा वहां पे कैसे आया। रोएटा सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाज आती है और वो उठ जाता है और वो नीचे देखता है बट वहां पे हयाटो नहीं होता। उसे बाहर से आवाज आती है ये तो पहले से खुल रखा है, तो रोएटा बाहर जाता है और वहां पे उसे हयाटो दिखता है और रोएटा अपने मन में सोचता है कि ये आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है फ्रंट डोर पे भाई। रोएटा हयाटो के कंधे पर हाथ रखता है और हयाटो की फट जाती है और वो भागने लगता है। हयाटो अपने मन में सोचता है क्या हो गया, ये कहाँ जा रहा है भाई ये। इतनी देर में रोएटा थोड़ी सी आगे आता है और उसके दिखता है कि हयाटो का एक्सीडेंट हो चुका होता है और जिसने ठोका होता है वो इतनी कैजुअली बात कर रहा होता है, भाई मैंने एक बंदे को ठोक दिया है, जल्दी से एम्बुलेंस भेजो एक। वहां पे एम्बुलेंस आती है और हयाटो को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में क्या होता है वो बातें बताऊंगा। सबसे पहले क्यों लाइट, अभी लाइट भाग गई थी, मेरी रिकॉर्डिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, इतनी गालियां बकते हैं इतनी गालियां बकता, बस क्या बोलूं। खैर छोड़ो, I am sorry, Babu. हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोएटा रोएटा का डैड और ची और इसकी माँ होती है हयाटो की। हयाटो की मॉम बताती है कि डॉक्टर ने बोला है वैसे कोई सीरियस डैमेज तो हुआ नहीं है बट इसकी राइट आंख में थोड़ी सी चोट लग गई है और इसका हाथ भी टूट गया है और ये अभी भी कोमा में है। हयाटो की माँ पूछते हैं इसके साथ ये कैसे हुआ। रोएटा अपने मन में सोचता है आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ था बट ये रात को भाग क्यों रहा था। रोएटा और इसका डैड घर आ जाते हैं और ची थोड़ा सा बीमार है और रोएटा कुछ नोटिस करता है कि उसकी दीवार में बहुत ब्लैक ब्लैक निशान है और उसके रूफ पे भी और उसके बेड के नीचे भी। रोएटा को एक नाइफ भी मिला होता है और एक इसका नाइफ है हयाटो का। पीछे से रोएटा का डैड आता है और बोलता है तुम ठीक हो, तो रोएटा बोलता है हाँ। रोएटा अपने मन में सोचता है हयाटो के साथ क्या हुआ होगा, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है क्या। हमें रोएटा का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब हयाटो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि रोएटा के घर वो रुकने जा रखा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक कार से बट उसे कोई बोलना नहीं चाह रहा होता है और वो आगे बढ़ रहा होता है रोएटा। बट एक बंदा बोलता है सुनो, वो बोलता है हयाटो के साथ क्या हुआ है, बंदे बोल रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है कार से। रोएटा बोलता है हाँ। रोएटा उन्हें यही बता दे कि वो रात को मेरे घर रुकने आ रखा था और वो रात को कहीं भाग भी रहा था और तभी वो एक गाड़ी के सामने आया था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रोएटा यही बोलता है कि मुझे नहीं पता एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था। आगे हम देखते हैं रोएटा बोलता है कोई होगा तुम्हारे नाक से ब्लीडिंग हो रही है और तभी कोई होगा कि नाक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और ये नीचे बैठ जाता है। एक बंदा बोलता है कि इनने रोएटा के साथ बात करने स्टार्ट की थी फिर इसके नाक से ब्लीडिंग होने शुरू हो गई। खैर में आगे का सीन दिया जाता है जहाँ पे इनका टीचर आ चुका होता है और एक लड़की बोलती है क्या आज कोई होगा अपने घर पे स्टे करेगा, तो इनका सेंसे बोलते हैं हाँ वो आज जल्दी घर चला गया, अगर उसकी हेल्थ में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखती तो वो हॉस्पिटल भी जा सकता है। और सारे रोएटा के क्लासमेट सोच रहे होते हैं कि ये रोएटा की वजह से हुआ है। दो बंदे जो रोएटा के आसपास रहते थे और उनकी भी तबीयत खराब हो गई, उनका एक्सीडेंट हो गया और वे हॉस्पिटल चले गए। हमें भी अब रोएटा के साथ नहीं रहना चाहिए और रोएटा को ये सारी बात चुभ रही होती है बट वो सहन कर लेता है यार इसके यहाँ बहुत बुरा हो रहा है। बट रोएटा फिर अपने घर चले जाता है। रोएटा घर पे आता है और इसका डैडी भी घर पे ही होता है जो ची की देखभाल कर रहा होता है। इसका डैडी बोलता है आज ही मैंने वर्क फ्रॉम होम किया है। तो रोएटा पूछता है कि ची की तबीयत कैसी है। रोएटा का डर बताता है कि इसकी तबीयत पहले से ठीक है और डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे कि इसे कौन सी बीमारी लगी है। इसका डैड बोलता है कि वो तो छोड़ रोएटा, तुम्हारा दिन कैसा गया आज, मुझे पता है तुम हयाटो के लिए चिंता कर रहे हो बट तुम मेरे से बात कर सकते हैं। अगले पैनल में देखते हैं हम अपना रोएटा रो जाता है और ये ज्यादा इमोशनल हो रखा है पर छोड़ो हम आगे देखते हैं। रोएटा का डैड बोलता है ऑफ कोर्स तुम ठीक नहीं होगे। रोएटा अपने मन में सोचता है क्या मैं इनको नाइफ के बारे में बता दूं, अगर हयाटो ने कुछ गलत किया होगा तो वो पकड़ जाएगा, ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज आई एम करेक्ट। रोएटा का डैड बोलता है अगर हयाटो ठीक हो गया तो हम उससे मिलने चले जाएंगे। खैर हम अगले पैनल में रोएटा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब अपने डेस्क से मूव कर रहे होते हैं। तो आज एक लड़की वाली होती है रोएटा के साथ बैठने की, तो वो लड़की बोलती है मैं रोएटा के साथ नहीं बैठ सकती। तो एक बच्चा पीछे से बोलता है कि इतनी बड़ी बात क्या होगी, बैठ जाओ क्या हो गया। तो वो लड़की बोलती है कि ऐसी बात है तुम बैठ जाओ, तो वो लड़का बोलता है नो थैंक्स। तो वो लड़की बोलती है
देखा कोई भी स्वैप नहीं करने जाता मेरे साथ सीट। इनका टीचर बोलता है क्या हो गया वहां पे, क्या हो रहा है? तो एक लड़की बोलती है ये रोएटा के साथ नहीं बैठना चाहती। कोई वाली लड़की बोलती है अगर मैं उसके साथ बैठ जाऊंगी तो वो मुझे क्रश कर देगा, Cursed. क्रश कर देगा। तो वहां से एक पीछे से एक लड़की बोलती है सब चुप हो जाओ। वो लड़की रोएटा को बोलती है मैं तुम्हें बचाऊंगी, डोंट वरी। फिर इनका टीचर आ जाता है और बोलता है सब अपनी सीट पर जाओ और गलत गलत कहना बंद करो। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है हयाटो उठ जाता है। हयाटो की मम कहती है कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अगले दिन में रोएटा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ची भी ठीक हो चुका होता है और रोएटा का डैड बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। और ची सबसे पहले पूछता है कि रोएटा कहाँ है, तो इसका डैड बताता है वो स्कूल है, वो आते ही होगा। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एक बंदा मरेगा, मरा था भाई, देखो बस इमेजिनेशन में मरा था, वो बात अलग है, बट मैंने ये नहीं कहा था कि रियल में मरेगा। और मैंने ये भी कहा था कि एक बंदा हॉस्पिटल जाएगा, तो हयाटो हॉस्पिटल गया है। तो अगले चैप्टर में हम वही वाली लड़की की स्टोरी लाइन जानेंगे। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सायोनारा। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई हैं।